मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। उसने ऐशन को कन्विंस किया भाई। रात को 2 बजे हम उस लोकेशन पे जाके खड़े हो गए, मतलब लोकेशन काफ़ी आगे थी। आप 3 लोग हो अभी? हाँ 3 लोग थे। तो हम स्विमिंग पूल पे खड़े हुए थे। जब तक हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी ना भाई, बड़ी तेज़ से हवा चलने लग गई, बहुत तेज़, मतलब ये नॉर्मल नहीं था। तो मुझे लगा यार कि अब कुछ है, मतलब एक अब अंदर से मुझे वाइब आ जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, तो मुझे ये फील हो गया। तो जो साथ में लड़की माही थी उसने भी बोला कि अरे सागर देयर इज़ समथिंग फिशी, और मैं भी ये सेंस कर रही हूँ। लेकिन ऐशन था, वो नॉन बिलीवर था, तो भाई उसने बोला कि भाई ब्रदर कुछ नहीं है, अगर आपको करना है तो चल लेते हैं। तो भाई हम जैसे ही उस लोकेशन पे गए, ऐसे जंप करके उसके पास पहुँचे, रिवर और उस एरिया के पास जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग चैलेंज करते हैं कि वहाँ पे वो स्पिरिट भटकती रहती है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले भाई हवा तो तेज़ हो रखी थी, नॉर्मल हो गई। जैसे मैंने डिवाइसेस लगाए भाई एकदम बारिश होने लगी। अच्छा। ये हो सकता है नेचुरल हो, और नेचुरल होगा भी, मतलब मेरे भी माइंड में वही रहा। फिर एकदम हवा बढ़ने लग गई। हवा बढ़ने के बाद मेरे को लगा यार ऐसा लग रहा है कि शायद कोई चाहता ही नहीं है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन द मोमेंट आई प्लेस माई गैजेट्स देयर, रखने के बाद बहुत देर तक मैंने कोशिश करी कि मैं पहले अपने लेवल पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं, तो मुझे कोई भी आंसर नहीं मिले। लेकिन जब ऐशन से मैंने बोला कि ऐशन ब्रो आपको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है और आप क्वेश्चन पूछो, तो भाई 6 7 8 क्वेश्चन हमने पूछे, क्या यहाँ कोई है, क्या कोई रहता है, कुछ है नहीं है, तब तक हमें कोई आंसर नहीं मिले। फिर मैंने ऐशन से पूछा, फिर थोड़ा सा प्रो लेवल पे क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ पे किसी का, मतलब किसी लेडी को किसी के हस्बैंड ने मारा था। तो भाई सबसे पहले जो माही के हाथ में ईएमएफ मीटर था, अब उसके हाथ में ही था, तो उस पर लाइट ब्लिंक हो गई। अच्छा। उस पर लाइट जलने लग गई। 1 2 बार उस पर साइन आए। साइन आने के बाद माही के हाथ से वो ईएमएफ मीटर गिर गया। भाई जैसे आपने पूछा कि किसी के हस्बैंड ने मारा था, तो वो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी, पहले वो क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि भाई एक्चुअली क्या होता है कि स्पिरिट ना इतनी जल्दी मतलब कम्युनिकेट नहीं करती है। तो ये होता है कि उसको थोड़ा सा, मतलब आप किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हो तो वो टाइम लेगी, एकदम बात नहीं करने लगेगी कि हाँ भाई आते ही मैंने डिवाइस रखा मेरे को आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई लोकेशंस पे मेरे साथ ऐसा भी हुआ, श्रीलंका में ही बता रहा हूँ आपको, जो मैं दूसरी लोकेशन पे गया था। काफ़ी टाइम तक मैं क्वेश्चन पूछता रहा, मुझे नहीं आंसर मिला। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तभी एक बूढ़े से इंसान ने खांसने की आवाज़ करी, और वो मेरे वीडियो में भी है, और उस बीच पे कोई भी नहीं था। तो उसने बस ये प्रेजेंस फील करा दी कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये एक साइन था हमारे लिए। तो वापस उसी स्टोरी पे आते हैं। तो ईएमएफ पे वो साइन मिला क्योंकि आपने उसको छेड़ दिया ना, मतलब वहाँ पे वो उसके इमोशन को हर्ट कर दिया ना, तो वो सब फ्लैशबैक आ गया उसके माइंड में। हाँ किसी ने मेरे से ये सवाल पूछा है। तो जब मैंने ये सवाल पूछा कि आपके हस्बैंड ने आपको यहाँ पे मारा था, आप यहाँ पे क्यों भटकते हो, भाई ईएमएफ मीटर उस लड़की के हाथ से गिरा। गिरते ही भाई वहाँ पे और तेज़ हवा चलने लग गई, और उस लड़की को ऐसा लगा किसी ने उसको ऐसे टच किया है, और उसने हाथ को ऐसे पीछे करा, और वो कह रही कि सागर नहीं 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 यहाँ से चलो। वो डरने लग गई। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसको लगा कि शायद ईएमएफ मीटर झूठा होगा, मतलब हो सकता है भाई ऐसे भी जल सकती है लाइट। तो मैंने कहा भाई यू कैन डू वन थिंग, आप इसको हाथ में रख लो अगर आपको लगता है तो। कहता ठीक है। ये डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं, तो उसमें एक मोशन सेंसर था, ईएमएफ था, एक लेज़र ग्रिड थी, टेम्परेचर बताता है वो भी था, और मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि एक लेज़र ग्रिड होती है। उस डिवाइस के आगे, जैसे सपोज़ ये डिवाइस है, इस डिवाइस के आगे कोई भी स्पिरिट होगी, ऐसा नहीं है किसी इंसेक्ट से होगा, अगर कोई भी स्पिरिट होगी या किसी की मूवमेंट होगी तो उस डिवाइस में एक स्पॉट बन जाएगा, एक ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ में जहाँ जहाँ मूवमेंट होगी तो वो ग्राफ वैसे वैसे मूव करेगा। जैसे आप यहाँ खड़े हो तो वो यहीं पे स्पॉट बना के रखेगा, आपने हल्की सी मूवमेंट करी तो यहाँ स्पॉट बना के रखेगा। तो मैंने उसको पहले ये चीज़ बताई कि मैंने ब्रदर ऐसे ऐसे ये वर्क करता है, आप देख लो। और उसने फिर देखा भी कि भाई ये डिवाइस ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसको थोड़ा माइंड में जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करे मैंने भाई ये यूएसए से डिवाइस मंगाया हुआ है, और मोशन सेंसर आप जानती हो, कोई भी मूवमेंट होगी उसमें कैप्चर हो जाएगी। फिर मैंने सडनली ये सवाल पूछा, क्या आप हमें यहाँ पे देख सकते हो, क्या आप मुझे छू सकते हो। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा भाई मेरा मोशन सेंसर एकदम लाइट ब्लैंक हुआ। मतलब उससे पूछा मैंने कि अगर आप मुझे छू सकते हो तो मुझे छू के आप उस डिवाइस के पास जाइए। तो उसी टाइम पे वो मोशन सेंसर पे वो चीज़ डिटेक्ट हो गई और मोशन सेंसर की लाइट जलने लग गई। सेकंड
जैसे ही वहाँ से लाइट जली तो उसी लेज़र ग्रेड वाले डिवाइस पे एकदम ब्लू लाइट जलने लगी। इसका मतलब ये कि कोई एंटिटी वहाँ पे स्टक हो गई, ये खड़ी हुई है। लेकिन आपको वो टच महसूस नहीं हुआ, जैसे आपने बोला कि छू सकते हो, तो वो महसूस हाँ, नहीं हुआ? वो महसूस नहीं हुआ। जैसे इनविजिबल चीज़ होगी ना, हवा हो गई है, आप उसको छू नहीं सकते, वो फील कर सकते। जैसे उन लड़की को हुआ था किसी ने टच किया, हाँ, वो आपको टच नहीं किया। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन किसको अपनी प्रेजेंस ज़्यादा फील कराना चाहता है। फिर ये भी करता है कि किसका ऑरा कैसा है। अगर वो वीक ऑरे की थी तो शायद उसको उसने जल्दी वो कर दिया, हमें कराना होगा तो उसको शायद ज़्यादा उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तो ऐशन जो बंदा खड़ा हुआ था उसने फिर एक सवाल पूछा। मैंने कहा ऐशन, आप अपने हिसाब से कोई भी सवाल पूछ लो जो आपको लगता है। तो उसने बोला, क्या आप यहाँ के होटल के स्टाफ के लोगों को दिखती हो? क्या आपने होटल के स्टाफ के लोगों को यहाँ पे डराया है? तो भाई उस पे क्या होता है, उसी ग्राफ के पास में एक स्पॉट बनता है, स्पॉट वहीं खड़ा रहता है, मतलब वो स्पिरिट उसी डिवाइस के बाहर खड़ी रहती है। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने आज तक ऐसा किसी भी लोकेशन पे एक्सपीरियंस नहीं किया, आगे बताऊंगा। तो उस पे जब मैंने ऐसे डिवाइस पे देखा, मैंने कहा हाँ यार, यहाँ पे कोई ना कोई अब है। तो फिर और सवाल पूछे कि आपको किसी ने मारा था, उस पर भी हमें आंसर मिले। लेकिन इन दी एंड माही के अंदर ऐसा हो गया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती सागर, मुझे जाना है। फिर मैंने उसको ऐसे हाथ पकड़ के बोला, मैंने कहा 5 मिनट और रुकना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पे ऐसी चीज़ कर रहे हैं। ऐशन जो नॉन बिलीवर था उसने वीडियो कट करा दी। ऐशन वहाँ पे था। ऐशन ने जैसे ही सवाल पूछा कि आप यहाँ पे लोगों को धक्का देते हो स्विमिंग पूल पे, भाई आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा ही गिर गया। सही बताओ। ये कैप्चर हो रहा है कैमरा पे? उसका पैर फिर उसने बोला भाई ये कट कर देना, और वो बंदा गिर गया वहाँ पे। शायद अभी मैंने करा नहीं है, रॉ वीडियो की तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उस बंदे का पैर फिसल गया, और वहाँ पे नॉर्मल ग्रास ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गिरने वाला कुछ ऐसी चीज़ थी वहाँ पे। तो वो नॉर्मली ऐसे करके गिर गया। तो उसने मेरे को बोल दिया कि अरे भाई ब्रदर, देयर इज़ समथिंग फिशी, आई कैन फील दैट नाउ, ये है वो है, कुछ है यहाँ पे, वो लेडी है यहाँ पे। तब ऐशन को ये बिलीव हो गया कि भाई यहाँ पे अब ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ के लोगों को रूम के बाहर दिखती हो? तो भाई हमें वो भी आंसर मिला। जो स्टाफ दावा करता था, जो चैलेंज करता था कि हमने यहाँ पे ये सब कुछ देखा है, तो वो चीज़ें सारी दिखी थी। सारी हमें फील हो रही थी, और प्लस हमें डिवाइसेस पे मिल रहा था। तो डिवाइसेस पे येस नो पे लिखा आता है, कैसे पता चलता है कि ये येस है? हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप इस डिवाइस के पास आओ, अगर नहीं है तो वो उसके पास नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, बाकी यस नो वाला भी चीज़ होती है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता, तो मैं सीधा ये पूछता हूँ, अगर जो चीज़ हो रही है तो वही चीज़ पूछो। ऐसा नहीं है कि सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, किसी किसी सवालों के जवाब मिले, और उन जवाबों पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन ऐशन जो नॉन बिलीवर था भाई, उसको ये फील हो गया कि ये सब चीज़ें होती है, तो उसी टाइम से उसने मेरे कान में आके यही बात बोली। माही कम्युनिकेट कर रही थी कि भाई मैं मान गया कि भूत होते हैं। फिर उसने ये बोला कि जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, यहाँ का ऑनर कहता है, मतलब ऑनर ने कभी, उसने उसी टाइम पे डिस्कशन किया कि भाई ऑनर ने जो पूजा कराई है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं थी। तो आई बिलीव डैट कि हाँ, दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड। लेकिन ये सब होने के बाद भाई हमें पीछे से आवाज़ आई कि कोई हमें बुला रहा है, और ये मेरी वीडियो में भी है। मतलब आप तीनों के नाम बोले गए हैं या फिर कैसे? नाम नहीं, जैसे कहते हैं हु हु, ऐसे करके आवाज़ आ रही है। अच्छा। तो मेरे को लगा अब यार वो नॉर्मल नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि वो जो रिवर है वहाँ पे फेंसिंग हो रखी है, कोई जानवर नहीं आ सकता वहाँ पे, क्योंकि सामने रिवर ही है। कौन आएगा वहाँ पे? मछलियों की तो आवाज़ आएगी नहीं, और कोई जानवर वहाँ पे आएगा नहीं। क्रोकोडाइल का था कि वो हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हमें ये आवाज़ आने लगी तो माही को ये फील हो, और माही 3-4 बार भाई ऐसे हो गई जैसे उसको कोई बार बार आके टच कर रहा है। पर जैसे वहाँ पे विंड भी चल रही थी, तो हो सकता है किसी चीज़ की ऐसे आवाज़ आ रही हो, ऐसा भाई नहीं था? नॉर्मल था, मतलब एकदम खाली था, वो ब्लैंक था एरिया। अगर ऐसा लगे कि मतलब अब मैं इतनी लोकेशंस पे जाता हूँ तो मुझे ये चीज़ शायद मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, कि आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन उस बंदी ने जो फील किया, उसके पूरे रोंगटे खड़े हो गए। और जैसे ही हमने ये बोला, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे ही मैंने ये बोला क्या आप हम तीनों को प्रेजेंस फील करा सकते हो, तभी भाई हम तीनों के हाथ पैर, मतलब लिटरली वीडियो में भी है कि मेरे तो पूरे बियर्ड्स ऐसे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, माही के पूरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐशन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब या तो एक बंदे के नहीं होता, लेकिन हम तीनों का सेम टाइम पे वो चीज़ हुई। उसके बाद लास्ट सवाल था, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप हमें हार्म मत करना, अगर आप हमें हार्म करोगे तो हमें परेशानी होगी, और हम बस यही जानना चाहते थे कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो।
भाई लास्ट सवाल पे एशन ट्रांसलेट करके बोल रहा था, तब तक मैं डिवाइस को उठा रहा था। जैसे ही मैंने डिवाइस को उठाया उसी टाइम किसी की आवाज़ है हो ऐसे करके भाई, जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मतलब मैं एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बहुत सारी लोकेशन पे गया हूँ और मैं इन चीज़ों को मतलब मानता भी नहीं हूँ कि ऐसे कोई जल्दी कर देगा, लेकिन जो मूवीज़ में होता है या जो ऐसी लोकेशंस पे होता है, आज तक मैंने भी ये फील नहीं किया। आवाज़ आती है, आवाज़ या तो नॉक की आ सकती है या डोर खुलता भी है। मतलब ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि एक वीडियो में डोर भी खुला, वीडियो के अंदर है वो और वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन वो जो नॉइस आई थी, जो साउंड आई थी भाई, वो बहुत डरावनी थी। और उसी को उठाते टाइम ही भाई हम तीनों भाग गए वापस। मतलब वो लिटरली मेरे अंदर वो फियर था। आप भी भाग गए? हाँ, मैं भी भाग गया भाई। मेरे को ऐसा लगा कि सच में कोई अटैक करने आ गया। प्रॉपर वो वीडियो में दिख रहा है, मतलब सब कुछ दिख रहा है। और इसमें क्या है कि माही मेरा शूट कर रही है, कभी मैं माही का शूट कर रहा हूँ, कभी एशन के हाथ में कैमरा दे रहे हैं, क्योंकि और कोई बंदा नहीं था। और फिर मेरे कैमरामैन जाते नहीं ऐसी लोकेशन पे, मना कर दिया उन्होंने जाने से। अच्छा। हाँ, तो ये सब होने के बाद ही जैसे ही भाई हम उस तरफ गए, उस तरफ जाने के बाद मैंने लेफ़्ट साइड में देखा। अब तब तक वहाँ पे कोई जानवर नहीं था, लेकिन बहुत दूर जाके लेफ़्ट साइड में देखा तो हमें बहुत सारी आंखें दिखने लग गई। वो वीडियो में कैप्चर हुआ है। अब वो हो सकता है मतलब जानवर की हो सकती है, शायद हो सकता है कि रिवर का जो एज होगा वो एक पॉइंट तक होगा, या वहाँ पे जो भी उनका जंगल आगे पड़ रहा है। लेकिन भाई वो जो आंखें दिख रही थी ना, मतलब वो प्रॉपर वीडियो में क्लियर है, तो उसमें वो आंखें ब्लिंक हो रही हैं, कभी किसी की आंखें दिख रही हैं, कभी किसी की आंखें दिख रही हैं। तो एशन ने बोला कि ब्रदर ऐसे जानवर होने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो हमारे पास आने लग रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको बोला कि चलो आगे जाके देखते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे जाके कोशिश करी उनके पास पहुंचने की, लाइट जला के, तो वो चीज़ वापस पीछे चली गई। ओह, अब वो जानवर था क्या था वो मुझे नहीं पता। आंखें तो ऐसी थी जैसे कोई बकरी कह लो, भेड़िया कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब पीली पीली आंखें दिख रही हैं, ब्लिंक हो रही हैं, 4-5 आंखें अलग अलग दिख रही थी। पैंथर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब द मोमेंट हम वहाँ से निकल ही रहे थे, लेकिन मेरे डिवाइसेस वहाँ रह गए थे, क्योंकि मैं एक ही डिवाइस उठा पाया था। जैसे ही फिर वो मैंने डिवाइस उठाया भाई, उस टाइम पे फिर से किसी ने वही नॉइस हमें सुनाई। और उस टाइम पे हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि गैजेट्स उठाने ही जाना था। सेम वही नॉइस हमें तब दोबारा आई। और ऐसा तभी हो सकता है कि कोई हमें अपनी पूरी प्रेजेंस फील करा रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और अब आप यहाँ से चले जाओ। उसी टाइम पे होटल का स्टाफ का बंदा था, वो वापस वहीं से दूर से उसने देख लिया कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, अब लाइट जला के कुछ ना कुछ शूट कर रहे हैं। तो वो सीधा आया, आते ही उसने ये बोला, कह रहा ब्रदर, मतलब उसको श्रीलंकन लैंग्वेज में, कि इनको बोलो ये मर जाएंगे यहाँ पे। कह रहे यहाँ पे एक इंसिडेंट नहीं हो रखे। उस बंदे ने फिर बताया, कह रहा यहाँ पे जो गया वो बेहोश हुआ है। पहले नहीं बताया उसने? हाँ, पहले नहीं बताया, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी वाला स्टाफ था ना। कह रहा ब्रदर इसके पास तो अलाउड ही नहीं है जाना। कह रहा रात को तो यहाँ जाता ही नहीं है कोई, और दिन में भी कोई नहीं जाता। दिन में जाएंगे तो 3-4 लोग माली वाली जो भी वहाँ पे काम करते हैं वो जाते हैं। तो उसने बोला कि यहाँ पे बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं। उन्होंने भी दावा किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखता है। अब एशन जो नॉन बिलीवर था वो बिलीव करने लग गया कि भाई ये चीज़ें होती हैं। फिर हम वहाँ से निकल रहे थे भाई। जैसे ही हम निकले, अब सब कुछ नेचुरल हो सकता था, लेकिन जैसे ही हम रूम के बाहर पहुँचे भाई, तीनों के सर में इतनी तेज़ दर्द होने लग गया। और जो एशन था, एशन वीडियो में भी दिख रहा है, पहले नॉर्मल था, ना ही वो ड्रिंक करके आया था, ना ही उसने कुछ ड्रिंक करी थी। एशन की आंखें भाई पूरी रेड, जो श्रीलंकन वाला बंदा था हमारे साथ में बैठा हुआ सोफे पे लॉबी के बाहर, उसकी आंखें देखी एकदम लाल हो रखी थी। तो मैंने उसको, एशन को बोला, मैंने कहा ब्रदर तू डर वर मत, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के, जो गुरुजी ने मंत्र बता रखे तो मैंने पढ़ा, मतलब फॉर अ सेफर साइड। तो वो सब कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद एशन ने क्या किया कि भाई मैं रात को रूम में सोऊंगा नहीं, आप अब एक काम करो, मेरे साथ रूम में चलो। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, अलग अलग सोते हैं ये वो। लेकिन रात को जब हम सोने लगे, एशन मेरे रात को रूम में ही आ गया, कह रहा भाई मैं नहीं सो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिटरली कोई देख रहा है। उसने सोया नहीं गया अकेला? भाई वो सोया नहीं, पूरी रात नहीं सोया, वो मेरे रूम में भी आके नहीं सोया है। अच्छा। क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें आगे की तरफ जाना था। तो जब हम आगे सुबह सुबह हमें 9-10 बजे तक निकलना था, तो वो मॉर्निंग में बंदा यही कह रहा था कि सागर ब्रो मैं तो पूरी रात ही नहीं सोया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ है। फिर माही ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया। अब माही का एक्सपीरियंस ऐसा था कि कर्टन्स थे, बहुत बड़ी विंडो थी, हमारी विंडो से वो पूरा एरिया दिखता था स्विमिंग पूल का। तो माही का एक्सपीरियंस ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्टन बार बार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा हो सकता है फ़ैन चल रहा होगा। तो कह रही सागर फ़ैन ही तो नहीं चल रहा था, कह रही सिर्फ AC चल रहा था, और AC उसके इधर था, और वो जो विंडो थी वो बिल्कुल लास्ट में थी।
और वहाँ पे ऑलमोस्ट वो रूम इतना बड़ा था कि आप 20 स्टेप चल सकते हो उस रूम में, इतनी बड़ी वो प्रॉपर्टी थी, उसका रूम भी इतना बड़ा था। तो वो भी पूरी रात नहीं सोई। फिर उसने मेरे को रात को फ़ोन करके थे, मैं तो मस्त जाके सो गया, मुझे पता नहीं। सुबह सुबह माही के 20 फ़ोन आ रखे, ऐशन को पता नहीं, मैं तो साइलेंट करके सो गया था क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 3:30 बज गए थे वहाँ पे, 3:30। फिर आधा घंटा हम लॉबी तक बैठे रहे 4 बजे तक। उसके बाद वो मेरे रूम में आया। ये बताने के बाद जब हम मॉर्निंग में निकले तो स्टाफ के लोगों ने यही बात हमें बोली कि आपने जो भी किया हमें नहीं पता क्या किया है, आप ये देख लेना कि आपके साथ कुछ ऐसा ना घट जाए, हो सकता है आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि फिर एक नए नए लोग मिल रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं कि आगे कोई बंदा यहाँ से निकला था, वो भी यहाँ पे ऐसा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निकलते हैं यहाँ से। फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे गए। तो ये भाई मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ श्रीलंका में, ये एक हॉन्टेड प्लेस, लेकिन ये एक्चुअली भाई हॉन्टेड है। ये आप आर्टिकल भी देखोगे तो वहाँ पे लोगों ने कमेंट्स भी कर रखे हैं, जिन लोगों ने विज़िट किया है उन्होंने भी ये दावा किया हुआ है, और होटल का स्टाफ भी करता है, और उन्होंने 3-4 बार पूजा भी करा ली, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। और जैसे आपको आंखें वगैरह तो आपको दिखी थी कि जैसे जब आप भाग रहे हो, तो और लोगों को भी दिखी है वहाँ आंखें या ऐसा कुछ दिखा? हाँ, सब देख रहे थे। मतलब मेरे हिसाब से वो जानवर था, लेकिन ऐशन ये चैलेंज कर रहा था, कह रहा ब्रो जानवर हो नहीं सकते क्योंकि आगे रिवर है। अब क्रोकोडाइल होगा तो वो तो नीचे रहेगा, हमें इतनी इतनी हाइट पे आंखें बार बार ब्लिंक होती हुई दिख रही थी। अच्छा, मूव हो रही है? हाँ, मूव हो रही है। तो मैंने कहा भाई मेरे हिसाब से तो ये एनिमल हो सकता है। बाकी वो कह रहा कि ब्रदर अगर कोई नदी से पानी पीने जानवर आया हो कोई ऐसे। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो वो शोर की, जो रोर की आवाज़ आई है, मतलब वो किसी वैसे जानवर की आवाज़ नहीं है। लिटरली जैसे हम ही बोलते हैं हो, डरा देते हैं हम जैसे नॉर्मली। तो वही नॉइस हमें 2 बार आई। जैसे ही मैंने वो डिवाइस उठाया और एकदम आने के बाद जैसे ही हम बिल्कुल स्विमिंग पूल के पास आए, उस एज के पास है, तो सामने देखा तो वो आइज़ दिख रही थी। तो कहा जाए तो वो नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं है वो। मतलब ऐसे इंसिडेंट। लेकिन ये पता चल गया कि हाँ भाई वहाँ पे कोई था। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था कि किसी की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ जो मेरे कान पे आके कोई चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही वो इधर उधर गए, उस जाने से पहले मैं वहाँ पे देख के भी आया था कि यार यहाँ पे कोई जानवर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन भाई वहाँ पे पूरे में फेंसिंग थी और आगे रिवर ही थी। सिर्फ वहाँ पे ये मेंशन था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं कि जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा हो और देख के पता लगे? भाई उन्होंने तो बंद कर रखा है सब कुछ, उन्होंने अपने खुद के उसमें भी बंद कर रखा है। अब हो सकता है कि उन्होंने कभी देखा होगा या रिकॉर्ड भी किया होगा, तो उन्होंने शायद मेंशन नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत करोड़ों की है। जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई जाता है तो बाद में उसकी तबीयत खराब होती है, फिर उसको आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हाँ। आप तो अपने आप को कर लोगे प्रोटेक्ट। तो जो माही थी और वो उनको आपने कुछ बताया मंत्र तुमने? लेकिन मैं बताया ना, ऐशन को पकड़ के वो किया था। और बल्कि माही को भी मैंने बोल दिया था, मैंने माही ये पढ़ लेना और ऐसी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ वैसे भी होगा तो मैं कई बार रक्षा कवच जो गुरुजी बना के देते हैं तो मैं वो लेके जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है तो मैं उसी टाइम उनको पहना देता हूँ। तो मतलब है उसमें इतनी पावर है कि कुछ नेगेटिविटी या नज़र वज़र हो गई तो। और इस टाइम वैसे आपने गुरुजी से बात करी थी कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ? एक होता है ना कि पूछते तो हो ही आप जाने से पहले। उन्होंने तो इस इंसिडेंट के बाद मना ही कर दिया कि भाई अब ये सब करना छोड़ ही दे तू। तो उनको मैंने नहीं बताया। वैसे मैं भी 4-5 दिन बाद जाऊँगा ही उनके पास ही। तो वो यही रिकमेंड करते हैं कि भाई अब इस प्रोफेशन को छोड़ो, लेकिन दिल है मानता ही नहीं है कि भाई नहीं करना है अभी। और आपने 2 प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करी श्रीलंका में, एक और भी आपने एक और जगह? हाँ, एक बीच किया था भाई, वहाँ पे भी वो मैंने किसी और पॉडकास्ट पे सुनाया था, बट वो भी हॉन्टेड था। वहाँ पे हमें खांसने की आवाज़ आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई ओल्ड एज बंदा वहाँ पे खांस रहा है, और वो भी हमारे वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। उसमें और अलग लोग थे। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट डे जब हम कर रहे थे तो उसमें सबने मना कर दिया था। सुबह तक सारी एक्साइटेड थी, हम भी चलेंगे। जैसे ही रात हुई तो रात में उनको भी डर लग गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार हम ये नहीं कर सकते। तो अब ये है कि नेक्स्ट टाइम अब वो शायद उनको ये कॉन्फिडेंस मिल गया। लेकिन ऐशन जो बंदा था जिसने एक्सपीरियंस किया, वो 2-3 दिन तक भाई डिस्टर्ब रहा, लेकिन उसके अंदर एक जुनून बड़ा अच्छा मिला मुझे, और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा वो। और मैं भी उसको थैंक यू ही बोलूँगा कि उसने बोला कि भाई मैं इस चीज़ को बिलीव कर चुका हूँ, अब आप श्रीलंका में कहीं भी जाओगे, ऑल्दो बहुत मतलब अच्छे लेवल पे है वो बंदा, वहाँ पे उसके खुद के सोलर प्लांट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो उस बंदे ने यही बोला कि भाई अब आपको मैं एक्सप्लोर कराऊंगा श्रीलंका में, कहीं भी आपको परमिशन चाहिए होगी तो मैं दिलाऊंगा, और मैं आपके साथ हर जगह चलूँगा। तो वो बीच वाली जगह पे था वो? हाँ, बीच वाली जगह पे भी वही था। वहाँ पर किसी को हार्म हुआ किसी को वहाँ पे? भाई वहाँ पे किसी को हार्म नहीं हुआ था, बस ये था कि खांसने की आवाज़ आई थी। जो एक लड़की थी मुस्कान और एक अंश, 2 लड़के थे। तो मैं तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी मुस्कान कैमरा होल्ड कर रही थी। मैंने रिक्वेस्ट करी थी यार मुस्कान आप ऐसे ऐसे कर लेना। तो मुस्कान जो थी ना, मुस्कान को ये फील हुआ कि उसके पीछे से कोई निकला और मुस्कान के पूरे बाल ऐसे एकदम हवा में, मतलब जैसे हवा तो चल ही रही थी, एकदम उड़ने लगे। और वो मेरे से कह रही खांसने की आवाज़ मैंने सुनी है, किसी ने सुनी है?
उसके बाद मुस्कान ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी सागर, अब इसको बंद कर दो। मतलब मैंने स्टार्ट करा, स्टार्ट के 20 से 25 मिनट बाद किसी की खांसने की आवाज़ आ रही थी, और वो भी कोई ओल्ड एज बंदा, और वो भी वीडियो में रिकॉर्ड है, वरना वीडियो में दिख रहा है कि हम 3 लोग ही जा रहे हैं, 4 लोग ही जा रहे हैं, और कोई आएगा भी नहीं, और हमारे ग्रुप में कोई ओल्ड एज बंदा भी नहीं था। जैसे मैं करते हैं ना लोग वीडियोस में, पीछे कोई खड़ा कर देंगे, हाँ भाई तू आवाज़ निकाल दियो, हमारी वीडियो को हाइप मिल जाएगी। तो मुझे वहाँ पे साइन नहीं मिले, एक साइन मिला था। लड़का है रोहित जिसने हमसे शेयर किया इस इंसिडेंट को। अच्छा। और उसने बताया कि रिलेशन तो भाई के बहुत सारे रहे थे, हर किसी के रिलेशन होते हैं, लेकिन एक बोलते हैं कि एक ऐसे रिलेशन में वो पड़ा जहाँ पे भाई को एक लड़की से अंधाधुंध प्यार हो गया। लड़की का मतलब जो लड़का है उसका फैमिली बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है। मतलब उसके पापा, चाचा, मामा, ताया सारे डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी 2023 की बात है, ये लड़का एक लड़की से मिला जो इसके घर से 10 किलोमीटर दूर रहती थी, किसी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू मिला था, और इस लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया। लड़की बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन लड़की की सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वो डिमांड नहीं करती थी कुछ भी, कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जबकि लड़का जो था वो इतने अमीर बैकग्राउंड से है कि लड़के के पेरेंट्स बोलते कि तू खाना पीना है घर में खा, बाहर मत जा। लेकिन लड़के की एक आदत थी कि उसका एक दोस्त, चड्डी वड्डी टाइप जैसे आप तीनों हो, उसका एक दोस्त बहुत अच्छा जिससे वो सब कुछ शेयर करता था, वो उसी के साथ ड्रिंक करता था। रोज शाम को वो ड्रिंक करता था, और उसे ड्रिंक करते हुए 10 साल हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, इनकी आपस में काफी अच्छी जोड़ी थी, दोस्तों की मेल जोल बहुत बढ़िया, अंधा भरोसा। मतलब उसने बोला अक्षय भाई, हम तो बोलते ना चड्डी के साइज, कलर ये भी बता दे आज कौन सा पहना है, ऐसी दोस्ती थी उस लड़के के साथ। अब हुआ क्या, जो लड़की थी उससे बातचीत हुआ करती थी, मिलना मिलना था, सब कुछ था। लड़के के पास खुद की गाड़ी है तो ये घूमने जाया करते थे। तो जो दोस्त था उसने इसे कांटेक्ट करा कि भाई मेरी भी सेटिंग करा दो यार उसकी छोटी बहन से, कोई इसकी दोस्त हो, छोटी बहन हो, कोई हो। तो ये क्या करता है, जिस लड़के ने हमें बताया अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से इसकी बात करवा देता है। अब 2 से भले 4, जो ये एक गाड़ी में 2 जाते थे, अब ये 4 जाना शुरू हो जाते हैं। जो लड़की थी उसकी कोई डिमांड नहीं थी, जो लड़की की छोटी बहन थी उसकी अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड रहती थी, और वो जो दोस्त था उसके पास इतना पैसा था नहीं। ये आपस में घूमते थे फिरते थे, मॉल्स घूम रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, और सारा खर्चा ये लड़का ही उठा रहा है। जो बताने वाला है, रोहित नाम है इसका, रोहित ही सारा खर्चा उठा रहा है इन तीनों का। मतलब उसकी पैम्परिंग की तरह से वही कर रहा है, वही पैसे दे रहा है। सब कुछ पूरा, मतलब इकलौता जो डॉक्टर बैकग्राउंड से बंदा है, इसके पापा मम्मी से खुला पैसा दे रहे हैं। बोल रखा है कि बेटा तेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, तू घर में खा, ड्रिंक करनी है घर में कर, बाहर मत कर, सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी रेपुटेशन भी है, डॉक्टर फैमिली से हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, इसने इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए उस लड़के को घर में बुलाना शुरू कर लिया जो इसका दोस्त था, अभी वहां ड्रिंक करते थे। कुछ टाइम बाद जो लड़का था ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ जाता है, मेन अपना जहां भी आया। उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, उसका थोड़ा सा रवैया बदलना स्टार्ट हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे भाई इग्नोर कर रही है, या फिर कॉल कर रहा है तो वेटिंग में जा रहा है। मतलब एक तरीके से हिसाब थोड़ा सा डगमगाने लगा कि जब तक चीजें सामने है तब तक तो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पा हाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पा रहा। अब इसने क्या करा, अपने एक दोस्त को, जो इसका दोस्त हैकर था, उसे बोला भाई थोड़ा पता निकाल यार इसके बारे में। लड़का इतना ज्यादा उससे प्यार करता था, अपने घर पे भी मिलवा दिया था, अपनी पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लड़का था बंगाली पंडित। अच्छा, और ये हैकर जो दोस्त है कोई और तीसरा था? ये या तीसरा बंदा है। और जो लड़की थी वो ठाकुर फैमिली से थी, तो इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही थी। जो लड़का था उसकी फैमिली पूरी एग्री थी कि हाँ भाई हम लोग कर देंगे, लड़की वालों से बात करनी है। और लड़की ना इसे पहले से बोल के चल रही थी हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन हर महीने टल्ला दे देती थी कि अगले महीने घर पे बात करूंगी, उससे अगले महीने घर पे बात करूंगी, उससे अगले महीने। लड़के ने बताया रोहित ने कि कम से कम 8-9 महीने निकल गए भाई, इस लड़की ने अपने घर पे बात ही नहीं की। जब इसने अपने हैकर दोस्त को बोला कि आप एक बार पता करो, तो पता चला भाई वो लड़की इसे चीट कर रही थी। अच्छा, इसने क्या करा भाई, दिल तो टूटता है, बहुत बुरी तरीके से टूटा। इसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया, अपने घर पहुंचा, अपने पापा को सारी चीज बता दी कि ऐसे ऐसे वो लड़की मेरे साथ कर रही है। उसको लड़की को बुलाया बहाने से अपने घर पे, और घर पे बुला के सारे सबूत रख दिए। उसके व्हाट्सएप चैट्स थी, उसके पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ इमेजेस भी थी उस लड़के के साथ। उस लड़के को जो चौथा बंदा है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था, उसकी नज़रों में ये बिल्कुल सही था
कि लड़की हाँ ठीक है मेरे से कर रही है, लड़की चीट कर रही थी। अब हुआ क्या, सारा सीन सपाट सामने आया, तो लड़की के फैमिली वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली है भाई, लड़के के साथ ऐसा क्यों करा, ये तो बहुत गलत चीज थी। फैमिली वालों को बोल दिया देखो भाई, हमारा लड़का अभी तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाके ये क्या कर सकता है, तुम अपनी लड़की की शादी करवा दो और इस मतलब जहां भी आसपास है ना वहां से निकाल दो इस लड़की को। अब लड़के ने बताया अक्षय भाई कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, कि जब ये लोग मिलते थे तो लड़की ना ये खुद से लड़की को टी शर्ट दे देता था अपनी, कि तेरे ऊपर ब्लैक वाली टी शर्ट मेरी अच्छी लग रही है, वी नेक तू लेके चली जा। कभी परफ्यूम दे दिए, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, ऐसे गिफ्ट विफ्ट देता रहता था, खुद का यूज करा भी, अपने घर भी मिलवाने लाता था तो वो वहां से भी सामान उसको दे देता था कि ये ले काम कर, ये वाला जो गिफ्ट है ये वाला तू रख ले, मैं यूज करता था। तो हर गिफ्ट पे कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ना कुछ होता ही था। अब क्या हुआ, उस लड़की की उसके पापा ने शादी करवा दी सही में। इसे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, ये और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि भाई सामने सामने देख लिया, लड़की की शादी हो गई, चली गई, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा पीछे। ये बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि इसने ड्रिंक करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा। मतलब ये क्या करता था, दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करता था, ये खाता भी कुछ नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब इसने 1 महीना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ड्रिंक की। और ड्रिंक भी कैसे, उठ रहा है सिर्फ दारू चाहिए, सो रहा है जब भी आंख खुल रही है चाहे रात के 2:30 बज रहे, इसे दारू चाहिए, इसे ड्रिंक चाहिए किसी भी हालत में। फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई देख के कि भाई ये चल क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो चल बसेगा। फैमिली समझाने की कोशिश करती तो अभी तक ये अपने पापा से बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, तू तड़ाके पे आ गया कि तू मेरे आगे मत आ जियो, अगर तू मेरे आगे आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे से दूर रहो जितना रह सकते हो। बाप से। और ये बाप मतलब अब लाडला था ये बहुत ज्यादा, शुरू से ही बोल रखा है, खुली सब कुछ दे रखी इजाजत, भाई तू खा पी सब कुछ कर। ये अपने बाप से बोलता है कि मेरे आगे पीछे दिख मत जाना, मैं मार दूंगा किसी को। धीरे धीरे इसने क्या करा, वो जो अल्कोहल थी और भी ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा होता था, इसने मुझे बताया अक्षय भाई मुझे पता होता था ना कि छुट्टी आने वाली है, ड्राई डे आने वाला है, मैं पहले से 3 बोतलें अपने पास रखता था दारू की। जैसे अब होता क्या था, ये चकना खाता है, जैसे कुछ चिप्स वगैरह खा रहा है इसे वॉमिट हो जाती, पानी पी रहा है तो भी वॉमिट हो जाती। ये 3 महीने तक सिर्फ दारू पे ही रहा। इसका वेट 53 से 38 हो गया। इसका जो दोस्त था ना वो भी इसके पास आने से डरता था, क्यों, जो उस लड़की की बहन है वो तो अभी भी गर्लफ्रेंड है। अब ये आएगा कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक छिड़ेंगे और कहीं ये गुस्से में एग्रेशन में आके कुछ कर दिया इसको। लेकिन हुआ क्या, इन 3 महीनों में कम से कम 15-12 बार वो लड़का आया था जो इसका दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे वो भी आउट ऑफ टच हो गया, ये सोच के कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड अभी भी उसकी बहन है, तो कहीं आपस में कोई ऐसा ना हो जाए कि मुठभेड़ हो जाए इन चीजों को लेके। और ये बंदा घर पे ही पी रहा होता है दारू या कहीं बाहर जाके कभी पीता बाहर होगा? पी रहा है, कभी घर में पी रहा है, लेकिन ज्यादातर अब घर में पी रहा था और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था, अपने पेरेंट्स के। बताओ घर वालों के आगे ही। मेरे सामने मत आ, चाहे मेरा हाथ उठ जाएगा, देख पापा जी से कह रहा है। वैसे आपने देखा होगा इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बेटा घर पे मत पी ले, तू बाहर की आदतें मत लगा, क्योंकि बाहर फिर बंदे नालियों में तैरते मिलते हैं। सही बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चीजें 3 महीने तक चली, 53 से 38 वजन उसका हो गया बंदे का। अब जो लड़के की मम्मी है वो बोल रही है कि यार हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, इसे दिखवा लेते हैं हम किसी को, डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं ये तो एडिक्टेड है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं तो घर में बात बढ़ रही है बहुत ज्यादा कि तुम रोक के दिखा दो मुझे। अब एक लौता लड़का है, रोक टोक करे भी तो कितनी करे, और बच्चे से प्यार है तो फिर भाई रोक टोक करने की कोशिश करे तो लौंडा हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से। तो इसकी मम्मी बार बार उनके ना दिमाग में क्लिक होता था कि यार कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। तो एक दिन क्या हुआ, इसको ना डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, रिश्तेदारों को बोल दो इससे मिलना आना शुरू कर दें। अब मुश्किल से इसके पास 20 से 30 दिन है और ये मरेगा। अब ऑर्गन्स फेल हो गए। ऑर्गन फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जब 53 से 38 आ गया, आप सोचो क्या ही वजन था और क्या ही रह गया है। हड्डियों का वजन 30-35 किलो होता होगा मुश्किल से। डिक्लेयर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने कि अब ये बचेगा नहीं, आप बुला लो और मिलवा लो। तो इसके एक भैया भाभी आए थे, भाभी के ऊपर काली माता की परछाई आती थी। ठीक है, वो जब इससे मिलने आए ना तो उनकी भाभी एकदम से वो था ना जागरूक हो गई एकदम से, और इसको देख के बोली कि इसके ऊपर कुछ कर रखा है, इसे बचा लो, दिखवा लो, और ये बोल के वो बेहोश हो गई।
उन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। अब घर वाले ये चीज देख रहे थे और सबको पता था इनके ऊपर काली माता की परछाई आती है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि यार इस तरीके से हमने सोचा नहीं। ऑब्वियसली डॉक्टर फैमिली से हैं, डॉक्टर तो इन चीजों पर भरोसा करते ही नहीं है जब तक उड़ता नहीं देख लेंगे इंसान को, ठीक है। तो इसके पापा जब सुन लेते हैं ये चीज और मम्मी बार बार फोर्स करती है कुछ करवाओ, ये निकल जाएगा, चला जाएगा, 20-30 दिन का मेहमान रह रहा है, हमारा तो वंश भी यही है, इकलौता है, इसे बचाना जरूरी है। तो उसके जो पापा होते हैं वो अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक बाबा तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक जी भी बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, मैं तो आपकी जगह पे आऊंगा नहीं, आपको मेरे पास लेके आना पड़ेगा इसे। तो जो भैया आए थे भाभी के साथ जो थे वो बोलते हैं ठीक है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की, मैं लेके जाऊंगा इसे। भाई अगले दिन सुबह ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो जो लड़का था रोहित, उसके आगे पीछे सर्कल बनाया जाता है, उसे 2 ईंटों पे बैठाया जाता है, बोलते बैठो, और उसकी तरफ देख के पता तो इन्हें चली गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो रिश्तेदार आए थे उन्हें बोलते कि भाई घेरे में कोई नहीं आएगा, इस लड़के को बैठे रहने दो, अब जो जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्होंने एक बाल्टी मंगाई, एक ग्लास मंगाया और बाल्टी में ग्लास डुबो के साइड में रखा, उसके अंदर कुछ भभूति जो हवन वगैरह हुआ था उसकी भभूति उठा के डाल दी पानी में। सबको बोला सूंघ के देखो इसे, सूंघ के देखो किसी को कुछ बदबू आ रही है, सबने सूंघा, सब बोल रहे नॉर्मल पानी है। तो अब रोहित के पास ग्लास आया, बोले रोहित सूंघ इसे। रोहित ने सूंघा, उसने रिकॉर्डिंग में बोला भाई 1000 जानवर मरे होंगे ना, ऐसी बदबू उस पानी में से आ रही थी कि मतलब पता नहीं कितने लोग उसमें, पता नहीं इतनी गंदा जैसा बदबू नहीं आती, बिल्कुल घिन आ रही है। तांत्रिक बोले कि पी ले इसे, अब पीना है। इसने पिया और इसने दबा के वॉमिटिंग करी वहां पे। जैसे ये ग्लास रखता, नहीं 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 ग्लास मत रख, बाल्टी में डुबो, दोबारा पी। फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, जब तक वो बाल्टी खत्म नहीं हो गई। बोले पीता रहे इसे, पीता रहे। और सारे देख के हैरान हो रहे हैं क्योंकि इसके मुंह से जो निकल रहा है वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, ब्लड नहीं ब्लैक लिक्विड। मेरे पास प्रूफ है भाई, मुंह से ब्लैक काला पानी, काला तेल है, पानी है गाढ़ा। उसकी इमेजेस हम लगा सकते हैं यहाँ पे, वो भाई मैं आपको बताऊंगा अभी जो आगे है ना हमारे पास सबूत। तो क्या हुआ, एकदम से थोड़ी सी देर में इसके मुंह से कुछ निकला गुच्छे में। उस गुच्छे में क्या निकला, जो सबूत हमारे पास है, सिंदूर, चावल के दाने, हड्डियां, मुंह से सब कुछ, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे उसके मुंह से निकला है। जो अब आप वो इमेज में दूंगा एज अ प्रूफ लगाना आप, इसके मुंह से वो सब कुछ निकला है। तो इसने भेजा, सिंदूर भी निकला है खुद के, जब हाथ लाल हो रखे पूरे, इसने मुंह पोंछा तो उन्होंने बोला जो तांत्रिक थे कि भाई इसके साथ बहुत बुरा हो रखा है और करने वाले का भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसे ठीक कर दें। तो उन्होंने लौंग वगैरह जलाई और इसे एक मिठाई दिखाने को बोले, ले मिठाई खा। तो इसने बोला नहीं बाबा मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं जब भी कुछ खाता हूँ मुझे उल्टी हो जाती है। बोले अब तेरे को उल्टी नहीं होगी, तू खा। इसने मिठाई खाई, ये पागल हो गया, बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे और दो, मुझे भूख लग रही है। 3 महीने से कुछ खाया नहीं ना, बांध रखा था कोई चीज इसे, मेरे को भूख लग रही है, मैं इंसान खा जाऊंगा, मेरे को कुछ दे दो खाने को, मुझे भूख लग रही है। बाबा बोले सुन, अब तू अगले 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी और लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी यही खाएगा, तू नॉनवेज नहीं खाएगा, ना ही तू दारू को हाथ लगाएगा। इसने सर पकड़ लिया कि मेरे को तो हैबिट है, मैं दारू के बिना कैसे रहूंगा। बोले आज से तेरे को दारू की तलब नहीं लगेगी, तेरे को किसी ने ये तलब डाल रखी थी। ये 15 दिन तक इसने सब कुछ वही फॉलो करा क्योंकि जान का डर था कि भाई मैं निकल जाऊंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी तो। इसने वो 15 दिन निकाले, इसने 2 रोटी के साथ लौकी, टिंडा, ये भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल 15 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि इसकी बॉडी में दोबारा से चीजें ठीक होने लगी। 15 दिन बाद बाबा ने इसे बुलाया था, जो तांत्रिक थे, ये गया तो इसे बोले बेटा लड़की बाजी मत करा कर, सुधर जा थोड़ा सा। जो तेरे फोन में नंबर है ना, ईना मीना टीना डीना, जो एक्चुअल में उसके फोन में नंबर थे, उसने बताया भाई एक एक लड़की का नाम बता दिया बाबा ने। बोले सारे के सारे अभी डिलीट कर दे, ये कोई तेरी सगी नहीं होने वाली और तू अपने माँ बाप को मारता है। बोला ये बंदा बैठा बैठा सोच रहा मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे घर वालों ने कुछ बताया नहीं, इन्हें कैसे पता है कि मैं अपने बाप को मारता हूँ, झगड़े करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद एक ऐसी चीज निकल के आई जो इसने किसी को भी नहीं बताया था। बोले जो तांत्रिक था बोले कि हाँ
रात को तेरे साथ कोई संबंध बनाते, अपने आप डिस्चार्ज होता ना तेरा, इसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बोले चल आज मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये तेरे साथ किसने करा है। सोचो किसका नाम निकल के आया होगा। भाई वो गर्लफ्रेंड नहीं किया होगा भाई, इसके दोस्त ने करा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, जब मेरे को पता चला मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया। हुआ क्या था बताता हूँ भाई। जब इसने उस लड़की को घर पे बुलाया था ना और उसकी सच्चाई खोल दी थी, तो इसके पापा ने उसके पापा को बुलाया था, शादी होगी, तो वो लड़की पता क्या बोल के गई थी कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी अब, क्योंकि लड़की की तो इज्जत उतार दी ना पूरे गांव में। तो जो इसकी छोटी बहन थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके दोस्त की। ये तीनों मिलके षड्यंत्र रच रहे थे पूरा पूरा पीछे। ये छोटी जो बहन थी वो उसको हमेशा पोक करती आती थी, इसके पास पैसा है, तू नल्ला है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, यही सब कुछ संभालता है और इसी की रिस्पेक्ट होती है, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। इस लड़के ने पता उसे कैसे इनटेक करवाया? दारू के अंदर। जब इसके नशे हो गए थे उसके अंदर चीजें डाल दी और इसे पिला दी और खुद हट गया वहां से। गैप मेंटेन करा जानबूझ के कि अब इसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी तो किसी को कोई प्रूफ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके टच में हूं। एट द एंड हुआ कि इसने गुस्सेल था थोड़ा सा, तो बाबा जो तांत्रिक थे उन्हें बोला कि मैं अपना बदला तो लेकर आऊंगा अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है। बोले बेटा तेरा बदला लेना कोई भी फायदा नहीं है, उसका जो लड़की है ना उसका पूरा गांव यही काम करता है, पूरा गांव यही काम करते हैं। फिर उसने जो लड़का है रोहित, उसने बोला अक्षय भाई मुझे याद आया कि जब उस लड़की को मैं छोड़ने जाता था ना तो उनकी बाउंड्री पे मटके रखे रहते थे, मतलब गांव की बाउंड्री मटके से बना रखी है जिसके अंदर सिंदूर, लौंग, इलायची, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें होती थी। पूरा गांव दूसरों का उतारा किसी और के ऊपर करवाता था। बहनचोद। तब जाके लड़का कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ और उसकी लाइफ उसे वापस मिली है। और बाद में पता चला भाई कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है। वो लड़का अब दूर है और मेरे पास पूरा प्रूफ भेज रखा उसने। भाई ट्रस्ट किस पे करे इंसान भाई मेरे हिसाब से तो अपने माँ बाप पे ही करो बस। देखो ये बात है कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम आपका दोस्त कैसा है वो तो टाइम आने पे पता चलता है जब मजबूरियां आती हैं। यहाँ तो मजे ले गया वो लौंडा। उसने दारू में क्या मिलाया, उसने ब्लैक मैजिक जो भी कुछ करा है किसके थ्रू करा वो उसने पता लगा ये चीज? भाई देखो दारू में जो चीजें मिलती है ना, मैंने अभी तक जो पता करा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसकी राख बना के उन चीजों में डाली जाती है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड इनटेक ऐसे नहीं होता। अगर लिक्विड में आपके कुछ भी गले में आ गया ना बंदा उसे निकाल देगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ राख मिला के डाली जाती है। जैसे लड़की का डिस्चार्ज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाली गई थी जिसकी वजह से उसके बॉडी में आ गई थी और पूरी बॉडी बांध के रख दी। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।